नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जीवन में काफ़ी बार ऐसा समय ज़रूर आता है कि जब इंसान अपने आप से प्रश्न पूछता है और उसके आंसर भी खुद ही तलाशता है। सिद्ध लोगों का मानना है कि इंसान का जो जन्म होता है वह दो बार ही होता है। एक वो जब वह उस दुनिया में आता है और पहली सांस लेता है, और उसके बाद दूसरा जन्म इंसान का जब होता है जब वह अपने इस दुनिया में होने का मतलब जानने लगता है। यानी कि जब वह ये अपने आप से पूछता है कि वह इस दुनिया में आया क्यों है, इसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा और इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और जब वह अपने उद्देश्य को पाने लगता है तो उस वक्त उसका दूसरा जन्म होता है। दोस्तों, इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझा देता हूँ। एक बारी एक महात्मा थे, जब वह साधना पे जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने एक छिपकली देखी और उसके बाद वह साधना में चले गए। जब वह साधना में बैठे हुए थे तो उन्होंने भगवान से एक प्रश्न किया। वह प्रश्न ये था कि उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने छिपकली क्यों बनाई। तो भगवान ने कहा कि थोड़ी देर पहले छिपकली मुझसे ये पूछ रही थी कि इंसान को क्यों बनाया। तो भगवान की इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई कारण ज़रूर है। आपके होने का और मेरे होने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। हमें उस कारण को ज़रूर तलाशना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 प्रश्नों के बारे में। हो सकता है कि इन 12 प्रश्नों में से कुछ एक प्रश्न के उत्तर यानी कि आंसर आपने ऑलरेडी पता कर रखे हो सकता है कि ये प्रश्न आपने अपने आप से ऑलरेडी पूछ रखे हों। अगर नहीं पूछे तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और इन 12 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने ढूंढ लिए तो आपकी जो ज़िंदगी है और आपका जो नज़रिया है इस दुनिया को देखने का वह बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कि जब आप इन प्रश्नों को देख रहे हो या जब मैं इन प्रश्नों को बता रहा हूँ तो आपका आंसर एक से ज़्यादा प्रश्नों के ऊपर ठहरता हो। यानी कि एक आंसर 2 क्वेश्चन का भी हो सकता है और 3 क्वेश्चन का भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किस तरीके से कोई इंसान इन प्रश्नों को लेता है। चलिए दोस्तों, अब मैं इन प्रश्नों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, व्हाट मेक यू हैप्पी। आप ऐसा क्या काम करते हैं पूरे दिन में जो कि आपको खुशी देता हो। दोस्तों, माइंड की एक खास बात यह होती है कि वह जल्दी से जल्दी खुशी लेना चाहता है। इसी वजह से काफ़ी लोग टीवी देखते हैं, काफ़ी लोग फिल्में देखने जाते हैं, लेकिन ये जो खुशी होती है वह थोड़े वक्त की होती है। अगर आप कोई जोक सुनते हैं आप खुश होते हैं, लेकिन ये जो खुशी है वह थोड़े ड्यूरेशन की है। लेकिन आप पूरे दिन में जो काम करते हैं अगर आप अपने काम से खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप कोई जॉब करते हैं और उस जॉब को करने में आपको खुशी होती है तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और वह आपको खुशी देता है तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। तो आपको वो काम करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। व्हाट डू यू वांट टू डू। यानी कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी आपकी अभिलाषाएं होंगी या आपकी इच्छाएं होंगी जो आप करना चाहते हैं। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये आपकी इच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार आपकी इच्छाएं इस वजह से पूरी नहीं हो पाती कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके जीवन में पैसे आ गए तो आप क्या करना चाहेंगे। तो आप उन इच्छाओं को बारे में सोचिए और उन्हें लिख भी लीजिए, जिससे कि आपको पता लगे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। व्हाट वुड यू ट्राई इफ़ यू कुडंट फेल। यानी कि आप ऐसी क्या चीज़ है अगर आप फेल ना हो तो ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान करना चाहता है लेकिन फेल होने की वजह से नहीं करता। मान लीजिए कि अगर आप फेल नहीं होते तो क्या चीज़ करना चाहेंगे, उसे आपको ज़रूर कहीं लिख लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। व्हाट मेक यू लॉस ट्रैक ऑफ टाइम। यानी कि आप कोई काम शुरू करें और उसके बाद आपको टाइम का होश ही ना रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके पैशन या आपके टैलेंट की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर कोई काम आप शुरू करते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त निकल गया उसके अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई ऐसा काम है या ऐसा वर्क है जब आप उसे करते हैं तो आप टाइम और स्पेस दोनों से आउट हो जाते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 5, व्हाट आर यू गुड एट। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ
अच्छाई ज़रूर होती है या फिर वह कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर जानता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस काम में अच्छे हैं। हो सकता है कि आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकता है कि आप कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हो, और हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर। ये आपको पता होगा कि आप किस काम में अच्छे हैं। तो इस बारे पे भी आपको सोचना है कि आप किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या किसी स्पेसिफिक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ यू डेड व्हाट वुड यू रिग्रेट नॉट डूइंग? अगर कल आप इस दुनिया में नहीं रहते तो आपको किस चीज़ का रिग्रेट होगा या किस चीज़ का गम होगा कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरे लिए अच्छा होता? ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू पीपल आस्क यू डूइंग? यानी कि आप में क्या ऐसा है कि लोग आपसे मदद मांगते हैं। अगर आप में कुछ ऐसी खूबी है कि लोग आपसे मदद मांगने आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप अपने जीवन को कुछ इस तरीके से बनाइए कि लोगों की आप मदद कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर योर वैल्यू? आप अपने जीवन में अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, यानी कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप बेहतर और बहुत ही अच्छे इंसान हैं? आपको ये भी सोचना है कि आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर यू विलिंग टू फाइट फॉर? यानी कि आपको ऐसी क्या चीज़ें दिखती है कि जिनके लिए आप फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं फिजिकली लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप सिस्टम से या फिर आसपास के इन्वायरमेंट से चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं और उनके लिए आप फाइट लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए, समाज के लिए या फिर आप अपने सोसाइटी के लिए किस तरीके से फाइट लड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर? यानी कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग अपने गोल को पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और काफ़ी सारे लोग रिश्तों को मेंटेन करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ होल्डिंग मी बैक? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको काम करने से रोकती है? हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकता है कि आपने कुछ कमिटमेंट कर रखे हो और हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट आपको वो काम ना करने देता हो। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किन चीज़ों की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से डर भी लगता हो, लेकिन किसी दिन जब ये चीज़ें हट जाएंगी तो क्या वह काम आप कर पाएंगे? तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? यानी कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपको लोग किस तरीके से याद करें, यानी कि आपके बच्चे किस तरीके से आपको याद करें, आपके ग्रैंड किड्स किस तरीके से आपको याद करें, आपके रिलेटिव आपको किस तरीके से याद करें, या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं अगर आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो आपको किस तरीके से याद करेंगे। अगर इन 12 क्वेश्चंस को आप लोगों ने ढूंढ लिया कि इनके आंसर्स क्या हैं तो आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी और आपका जो नज़रिया है इस ज़िंदगी को लेकर के वह बिल्कुल ही बदल जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हो सकता है कि किसी इंसान के लिए ये क्वेश्चन 12 की जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं और हो सकता है कि जो आंसर दे रहे हो आप तो एक आंसर आपके 2-3 क्वेश्चंस में फिट हो जाए। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर फाइंड करें और अपना जो जीवन है उसे बहुत अच्छा बनाएं, तो आपको पता लगेगा कि आपका इस जीवन में क्या महत्व है, यानी कि इस संसार में आप क्यों आए हैं और क्या करना चाहते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन आपसे हो सके, क्योंकि आप जब इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तो आप अपने आप को खुद खोज लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।